नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देख श्रे। शंकराचार्य प्रयागराज में गंगा किनारे माघ मेले से प्रस्थान कर चुके थे। 11 दिनों की जद्दोजहद, सरकार के तरफ से माफीनामे का एक पत्र कि वो फूल बरसाएंगे, आपको लेके जाएंगे, लेकिन ना उन्होंने स्नान किया और दुखी होके मेला स्थल से प्रस्थान किया गया। लगा चैप्टर क्लोज हुआ, लेकिन जाने के पहले उन्होंने कहा था कि यह लड़ाई चलती रहेगी। और फिर दूसरे ही दिन फिर उनके तीखे तेवर देखने को मिले। और जब मैंने सुना और पढ़ा कि हम खुद बुलडोजर हो गए हैं, आओ भिड़ो, मुझे लगा शंकराचार्य यदि इतने तीखे स्वर में बोल रहे हैं तो इसके मायने ढूंढने होंगे, एक सिरे से देखना होगा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने तीखे तेवर दिखाते हुए खुद को बुलडोजर बताया है और गो हत्यारों को चेतावनी दी है। उन्होंने यूजीसी के नए नियम को हिंदू धर्म बांटने वाली साजिश करार दिया। वहीं अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत पर संदेह जताते हुए उन्होंने सरकार से जनता का भ्रम दूर करने हेतु जांच की बात कही। यूजीसी, गोहत्या, अजित पवार, एक ही झटके में 3 फ्रंट। प्रयागराज मेले से लौटकर काशी पहुंचे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर तीखे तेवर दिखाए और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम खुद ही बुलडोजर हो गए हैं। जो गौ हत्यारा सामने आएगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, आओ बुलडोजर से भिड़ो। उन्होंने कहा कि माघ मेला विवाद में ना तो कोई पुलिसकर्मी सस्पेंड हुआ, ना ही किसी पर कार्रवाई हुई, ना तो कोई जांच हुई, ना ही कोई न्याय हुआ। कोई मानने को ही तैयार नहीं है कि उनसे गलती हुई। अब आगे की रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, आवाज बंद नहीं होगी। अभिमुक्तेश्वरानंद ने यूजीसी के नए नियम सनातन को बांटने और काटने की मशीन है। ऐसे कानून कैसे लाया जा सकता है जो एक ही समूह के लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा करके आपस में लड़ा दे। आप एक जाति को दूसरे जाति के सामने खड़ा कर देंगे और दोनों जातियां आपस में लड़ेगी तो दोनों का नुकसान होगा। आप हिंदू धर्म को समाप्त करने का रास्ता बना रहे हैं, शंकराचार्य ने आरोप लगाया। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन क्रैश में हुई मृत्यु और ममता बनर्जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट से जांच के सवाल पर उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले अजित पवार ने कहा था कि एक बड़े घोटाले के सभी सबूत हमारे पास आ चुके हैं और ऐसा कहने के बाद ही ये घटना घट गई। इसलिए यह संदेह है कि कोई घटना इनके साथ कराई तो नहीं गई। अगर लोगों के मन में किसी प्रकार की शंका है तो उसकी जांच करके जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहिए। हालांकि हम किसी प्रकार की जांच की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में संदेह है तो सरकार का दायित्व है कि वो किसी भी प्रकार का भ्रम की स्थिति जनता में न बनने दे। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक सभा में यह बयान देना कि सनातन धर्म की रक्षा में नाकाम रहने वाली सरकार सत्ता में वापस कभी नहीं आती, इस पर अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि वे अपने डेथ वारंट पर खुद ही साइन कर रहे हैं। ये हमारी बात दोहराते हैं, लेकिन सनातन को का तो आप अपमान हुआ है। ये मन से अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मौके पर उनसे कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। वही अखिलेश यादव द्वारा ये कहने पर कि प्रयाग में घटना अनिष्टकारी है, इस पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जब तक यज्ञ की पूर्ण आहुति नहीं होती तब तक उसे पूर्ण नहीं माना जाता। माना जाता है कि शंकराचार्य के स्नान करने के बाद ही स्नान क्रिया की पूर्ण आहुति होती है, लेकिन इस बार वो नहीं हो पाया। निश्चित रूप से अखिलेश यह बात समझ रहे हैं कि क्या अनिष्ट हुआ। स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दूरी बनाने के सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि वे सरकार का अंग है और उन्हें हिम्मत दिखाकर आगे आना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि भेजे जाने पर आने की बात करना विवेकहीनता दर्शाती है। एक विवेकशील व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है। रायबरेली में स्वयं को पाकिस्तानी एजेंट और कलयुगी रावण बताने वाले पोस्टर पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ये गौ हत्या का पैसा लेकर राजनीति चमकाने वाले लोग हैं। उन्होंने चुनौती दी कि पोस्टर लगाने वाले अपने आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। लग्जरी कार में साधुओं के भ्रमण पर उन्होंने स्पष्ट किया कि कैमरे कारों की ओर आकर्षित थे, साधुओं के ऊपर नहीं। इस भविष्य की रणनीति पर उन्होंने कहा कि वे चारों शंकराचार्य के समर्थन से गौरक्षा के मुद्दों को ही प्राथमिकता से आगे बढ़ाएंगे। ये पूरा रिपोर्ट है जो शंकराचार्य जी ने कहा, लेकिन एक वीडियो भी आया है। पीटीआई ने, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से एक्स प्लेटफॉर्म पर ये ट्वीट किया। ट्वीट अंग्रेजी में है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पीटीआई वीडियो, वाराणसी उत्तर प्रदेश। यूपी गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी एक्शन, नो वन कैन एक्सपेक्ट जस्टिस फ्रॉम बीजेपी पार्टी, सेज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट और अलीज्ड मिसमैनेजमेंट एट माघ मेला। उन्होंने इस सरकार को तानाशाही सरकार कही। ये वीडियो है, ये वीडियो खुद आप देख सकते हैं। देश में वीडियो लोगों ने देख लिया, किस तरह से लोगों को मारा पीटा जा रहा है, बटुकों को उनकी चोटी पकड़ करके उनको अपमानित किया जा रहा है। उसके बाद भी किसी एक के ऊपर कोई एक छोटी सी भी कार्रवाई प्रदेश सरकार की नहीं हुई। बातें हुई कि जांच की जाएगी, कोई जांच कमेटी नहीं बनाई गई, कुछ नहीं। तो इससे पता चलता है कि वो जो चाहेंगे करेंगे, किसी को कुछ बोलने का अब अधिकार नहीं रहा। तानाशाही अपने देश में बिल्कुल काबिज हो चुकी है। ये संदेश इससे मिला है। न्याय की आशा अब कोई इस पार्टी की सरकार में ना करे। इस वीडियो के बाद ये बात तो तय हो गई कि शंकराचार्य की लड़ाई का स्थानांतरित हो गया है, लेकिन लड़ाई समाप्त नहीं हुई। जो बात कही है भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कि जो सनातन धर्म के खिलाफ कार्रवाई करता है या उनके अनुयायियों को, सनातन धर्म पालने वालों को प्रताड़ित करता है, वो सरकारें वापस नहीं आती। क्या वो योगी आदित्यनाथ के लिए कह रहे थे? क्योंकि जितनी प्रताड़ना सनातन धर्म के लेकर, जितना हुड़दंग मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, शायद बाकी किसी राज्य में मचा हो। शंकराचार्य अपमानित होते हैं। मंदिरों में जो पुरोहित है, जो 700 वर्ष का जिनका इतिहास है पूजा करने का, उनको पुलिस द्वारा धक्के दिए जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। उनके अपने मंदिर में उन्हें जाने नहीं दिया जाता क्योंकि महामहिम मुख्यमंत्री आ रहे होते हैं। कई जगह मूर्तियां तोड़ी जाती है, लेकिन जब वीडियो आते हैं तो धमकियां दी जाती है कि आपके ऊपर एआई सिर्फ जनरेट किया और अफवाह फैलाने के लिए केस दर्ज हो सकता है। ऐसे कई मसले हैं जहां सरकार और सनातनी धर्म मानने वाले साधु संत शंकराचार्य आमने सामने हैं। ऐसे में हम किसको सनातन के रक्षक मानेंगे? ये देश धर्मनिरपेक्षता से चलता है, ये संविधान से चलता है। लेकिन ये देश यदि संविधान से चलता है तो ये संविधान धर्म में राजनीति को प्रवेश वर्जित करता है। यदि धर्म की ध्वज पताका लेकर घूमने वाला ही सरकार के शासन में बैठेगा तो वो तो ना तो संविधान के साथ ठीक से व्यवहार कर सकता है, ना ही उस धर्म के साथ। और जब धर्म का पंडित होना यानी ध्वजवाहक होना, अपने आप को सनातनी धर्म का सेनानी समझना और फिर सत्ता का समर्थन साथ में होना या खुद सत्ता होना, फिर वो अहंकार इतना बढ़ जाता है कि ना वो धर्म को कुछ समझता है, ना सनातन को समझता है, ना संविधान को। कुछ ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये पूरी सरकार, केंद्र सरकार भी
कोई किसी की सुनवाई नहीं होती। और शंकराचार्य के साथ तो जैसी-जैसी सरकार शंकराचार्य को प्रताड़ित कर रही थी, वैसे-वैसे सरकार एक्सपोज़ हो रही थी। बाद में सरकार ने भी रियलाइज़ किया होगा शायद कि अब हम पूर्ण रूप से नग्न हो चुके हैं। फिर लीपापोती के चलते एक पत्र भेजकर एसओपी बनाने की बात कहकर उन्हें लॉलीपॉप थमाने की बात हुई, लेकिन वो शंकराचार्य ठहरे। वो दुखी मन से बिना स्नान किए वहाँ से प्रस्थान कर गए। शंकराचार्य का स्नान न होना, क्या ये यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं मानी जाती है, अनिष्ट हुआ ऐसा माना जाएगा? कई चीज़ें हैं, जब मैं एक्सेल से देखता हूँ तो कई सवाल उठते हैं। इस सवालों से राज्य सरकार और केंद्र सरकार कैसे निपटेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में तेवर तो लगातार तीखे होते जा रहे हैं शंकराचार्य जी के। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।